हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति भाग नंबर 5 के बारे में आज हम इस कहानी में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि चाणक्य ने भाग नंबर 5 में क्या बताया। अगर आपने भाग 1, 2 और 3 और 4 को नहीं देखा है तो इस वीडियो पे जाके क्लिक करके देख लेना दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार बातों का वर्णन किया गया है। अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ही रोमांचक कहानियों का वर्णन किया गया है। इसमें एक बादशाह की दाढ़ी का भी वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार की कहानी है। तो चाणक्य नीति भाग नंबर 5 शुरू करते हैं। ब्राह्मणों में अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दूसरों को भोजन के लिए जो अतिथि आए हैं सभी को पूजा करनी चाहिए दोस्तों। तो यह अनोखी बात बताई गई है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गरम कर कर और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग कर सकता है, उसका आचरण कैसा है, उसके गुण कैसे हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इसे पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से चाणक्य ने भाग श्लोक 2 में ये बातें बताई है। तीसरे श्लोक में बताया, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उसे सावधान रहिए, लेकिन मुसीबत आ जाती है तो किसी तरह उसे छुटकारा पा लेना चाहिए। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा होते हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं होते। उसी प्रकार जैसे बेर की झाड़ी के सभी बेर एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकार नहीं। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं है तो शीघ्र शोभा प्राप्त नहीं है, उसी आस्तिक नहीं है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय मधुर वचनों से बोलते और स्पष्ट करते हैं। व्यक्तियों की धोखाबाजी दुरुस्त का मकान नहीं होता। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र औरत से ईर्ष्या करती है, जलती है। बदसूरत और खूबसूरत औरत से जलती है, ईर्ष्या करती है। इसी प्रकार आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, उसके मन भाव को पढ़ना है। खाली बैठने से अभ्यास का नशा आता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुराई करने वाले किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश हो जाता है। अगर सेनापति सेना को गाइडलाइन करने वाला अच्छा नहीं होता है तो सेना का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से चाणक्य ने अगले श्लोक में क्या बताया है, उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी ऐसी कहानियों का वर्णन आपके सामने होता रहेगा। विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़पन होता है। श्रेष्ठता की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आँखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पवित्र पतिव्रता स्त्री से घर की रक्षा होती है। अगर पतिव्रता स्त्री होगी तो उस घर में सुख शांति बनी रहेगी हमेशा के लिए। अगर वो स्त्री खराब है तो उसकी घर की सुख शांति चूर हो जाएगी। दरिंदों का नशा दान से, दुर्गता का नशा शालीनता से, मूर्खता का नशा सद्बुद्धि से। वासना का सामना दुर्ग करो रोगी नहीं, मोह का सामना कोई शत्रु नहीं, क्रोध का सामना अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के सामने कोई बोध नहीं। इसी प्रकार से चाणक्य ने अगले भाग में क्या बताया है ये हम जानेंगे। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। मनकों का शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है, सगत बुद्धि पाता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आशा है कि चाणक्य नीति भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।